नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों तरफ है, काम की दुनिया। हाँ, हम जानेंगे रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई लोग काम करते क्यों हैं। फिर हम समझेंगे कि ये श्रमिक कौन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि काम कितने अलग अलग तरह का होता है और भी बहुत कुछ है। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम काम क्यों करते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? रोज सुबह उठकर घर के बड़े लोग, आस पड़ोस वाले सब काम पर क्यों निकल जाते हैं? आखिर क्या वजह है? जरा आंखें बंद करके सोचिए, अपने आसपास कौन कौन क्या क्या काम करता है। कोई दुकान चला रहा है, कोई बैंक में बैठा है, डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, और किसान, वो अपने खेत में मेहनत कर रहा है। कितने सारे अलग अलग काम है ना, है ना? बिल्कुल, जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है, हमारे चारों तरफ सच में अनगिनत तरह के काम होते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई खेत में पसीना बहाता है, कोई किसी फैक्ट्री में मशीन चलाता है, तो कोई घर पर बैठकर कपड़े सिलता है। और पता है, हर काम, छोटा हो या बड़ा, बहुत जरूरी होता है। तो क्या लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? पैसा जरूरी है अपनी आजीविका चलाने के लिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। काम करने से ना एक खुशी मिलती है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सब अपना अपना काम करते हैं तो हम मिलकर अपने प्यारे देश को भी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए अब एक और मजेदार बात जानते हैं। जब मैं कहती हूं श्रमिक या वर्कर, तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई मजदूर जो कड़ी मेहनत कर रहा हो, है ना? पर अर्थशास्त्र की दुनिया में, यानी इकोनॉमिक्स में, इस शब्द का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जानना चाहेंगे? तो श्रमिक कौन है? ध्यान से सुनिए। हर वो इंसान जो किसी आर्थिक क्रिया में शामिल है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या है? अरे बहुत आसान है। कोई भी ऐसा काम जिससे देश की कुल कमाई में, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, कुछ भी जुड़ता हो। और हाँ, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो किसी के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का काम करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? ईंटें बना रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई पक्की नौकरी ना हो, कोई ऑफिस ना हो, लेकिन ये एक चीज बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो देश की इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ये भी श्रमिक हैं। अब समझ आया ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम ये तो जान गए कि श्रमिक कौन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि लोग कितने अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। मोटे तौर पर हम काम को 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला, स्वनियोजित। इसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो अपना बॉस खुद है, जैसे गली के कोने वाला दुकानदार। दूसरा, नियमित वेतनभोगी, मतलब रेगुलर सैलरीड, जिन्हें हर महीने एक फिक्स तारीख को सैलरी मिलती है, जैसे स्कूल के टीचर्स। और तीसरा, अनियत दिहाड़ी मजदूर, मतलब कैजुअल लेबरर, जिन्हें रोज काम मिलता है और रोज के रोज ही मजदूरी मिलती है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने का समय आ गया है। सोचिए कि काम की ना 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक का नाम है औपचारिक यानी फॉर्मल, और दूसरे का नाम है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। चलिए इन दोनों दुनियाओं की सैर करते हैं और देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो देखिए, एक तरफ है फॉर्मल सेक्टर, यानी औपचारिक दुनिया। यहां नौकरी की सिक्योरिटी होती है, मतलब नौकरी से आसानी से नहीं निकाला जा सकता। हर महीने पक्की तनख्वाह आती है, छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन जैसे फायदे भी होते हैं, जैसे सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में काम। और दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी अनौपचारिक दुनिया। यहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। आज काम है, कल शायद ना हो। कमाई भी ऊपर नीचे होती रहती है और कोई दूसरे फायदे भी नहीं मिलते। इस फॉर्मल और इनफॉर्मल के फर्क को ना एक सच्ची कहानी से समझते हैं। कहानी है गुजरात के एक बड़े शहर अहमदाबाद की, वहां की कपड़ा मिलों की। पता है, एक जमाना था जब अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते थे। वहां ढेरों कपड़ा मिलें थीं और इन मिलों में हजारों मजदूरों के पास पक्की फॉर्मल नौकरी थी। उनकी जिंदगी सेटल थी। लेकिन फिर 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आई, और भी कई कारण थे, और ये बड़ी बड़ी मिलें एक एक करके बंद होने लगीं। और इसका असर क्या हुआ? हजारों हजार मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। और जैसा कि ये लाइन हमें बताती है, सोचिए जरा, मजदूरों का एक पूरा का पूरा वर्ग जिनके पास एक सिक्योर जॉब थी, उन्हें अचानक
इनफॉर्मल सेक्टर की गरीबी और अनिश्चितता में धकेल दिया गया। उन्हें छोटे मोटे काम करके गुजारा करना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक फॉर्मल जॉब किसी भी परिवार के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अब जब काम होता है तो अच्छी बात है, लेकिन तब क्या होता है जब काम नहीं मिलता? इसी को कहते हैं बेरोजगारी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आज हम इसकी एक खास किस्म के बारे में जानेंगे। इसका नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नाम थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बहुत आसान है। छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं पर असल में उस काम को करने के लिए उतने लोगों की जरूरत ही नहीं होती। ये एक तरह की छुपी हुई बेरोजगारी है जो अक्सर हमें गांव में खेती के काम में देखने को मिलती है। चलो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक खेत है, उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है? पर उस किसान के परिवार में 5 लोग हैं और पांचों के पांचों उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो काम तो 2 लोगों का है पर कर 5 रहे हैं। तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं वही हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, क्योंकि अगर उन 3 लोगों को काम से हटा भी दें तो भी खेत में पैदावार उतनी ही होगी। समझ गए? वाह, बहुत अच्छे। आज तो हमने काम और रोजगार के बारे में कितनी सारी नई बातें सीखी। तो अब इससे पहले कि हम भूल जाएं, चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या थीं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि खुशी और देश के विकास के लिए भी करते हैं। नंबर 2, श्रमिक हर वो इंसान है जो किसी भी आर्थिक काम में लगा है। नंबर 3, काम की 2 दुनियाएं हैं, फॉर्मल जहां सुरक्षा है और इनफॉर्मल जहां सुरक्षा नहीं है। और नंबर 4, हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जाना, यानी छिपी हुई बेरोजगारी जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बातचीत के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब भी आप अपने आसपास किसी को भी काम करते देखेंगे तो उसे एक अलग ही नज़र से देखेंगे। अब आप सोच पाएंगे कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, फॉर्मल है या इनफॉर्मल, और सबसे ज़रूरी बात कि इनका काम हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बार तक सोचते रहिएगा। धन्यवाद।